मैं इस देश का सर्विंग शिक्षा मंत्री हूँ। आपके दिमाग में कुछ भी सवाल आए एजुकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से पहला सवाल ये होगा कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों है, बेरोजगारी इतना क्यों है। दूसरा सवाल होगा कि हमारे लोगों के बीच इतना असमानता क्यों है, सामाजिक असमानता क्यों है। लोग जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव करते हैं, मानवतावाद को बढ़ावा कम देते हैं। तीसरा, जो अभी फैमिली डिस्टर्ब चल रहा है, आपने ड्रम वाला इंसिडेंट सुना होगा। किसी की महिला किसी को ड्रम में काट के फेंक दे रही है, दबा दे रही है। कोई पुरुष अपने महिला को मार दे रहा है, कोई पुरुष अपने दूसरी महिला को लेके भाग जा रहा है, कोई महिला अपने पति को दिहाड़ी करके इंजीनियर बना रही है, वो छोड़ के भाग जा रहा है। कोई रेलवे के कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी को उसका इंजीनियर बेटा घर से भगा दे रहा है। अगर आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको घर से भगा दें तो मुझे लगता है भगा देंगे, भगा नहीं भगा देंगे। मैं इस देश का शिक्षा मंत्री होने के नाते बोल रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, और मेरा कार्यकाल सिर्फ 5 साल के लिए है। बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो हूँ, मैं तो क्रिमिनल हूँ, इस बात का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस मेरे पीछे एक बहुत बड़ा लोगों का भीड़ है, और वो इस देश का प्रोफेसर। हमने यूनिवर्सिटी है हमारे देश में 48 लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 8-10 प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसको आईआईटी अगर वो आईआईटी बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद लगभग 100-150 स्टेट यूनिवर्सिटी है, और लगभग 100-200 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 10,000 के आसपास कॉलेज हैं। इसमें लगभग जितने भी सरकारी प्रोफेसर हैं, सरकारी मतलब गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनको इतनी आज़ादी दी गई है कि आपको इस देश के हिसाब देश का लेबर मैन्युफैक्चर करना है। इनको दिया गया है आज़ादी। लेबर का फैक्ट्री कौन है? इस देश का एजुकेशन सिस्टम है। पहला आंसर मैं आपको दे रहा हूं। तो इनको वो चीज़ें पढ़ाना चाहिए था ना कि हमारे आने वाले 10 साल में, अब जैसे मान लीजिए 2026 चल रहा है, 2036 में हमको किस तरह की रोजगार की ज़रूरत है, उस हिसाब से इनको तैयार करना चाहिए था ना। ये पढ़ा रहे हैं हमने 2026 में जैसे रोजगार का ज़रूरत है, तब तक जाके वहाँ 2036 तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आप मनरेगा के बारे में जानते थे, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। तो अभी मनरेगा ही बता रहा हूँ क्योंकि लोगों तक पहुँचना चाहिए वीडियो। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मनरेगा में जॉब करेंगे। आप क्लास 10 पास करके, 12 पास करके आप फावड़ा चलाएंगे। जब आपको फावड़ा चलाना था तो आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत था? आप सोचिए, आप जब बीए पास करेंगे, एमए पास करेंगे, जाके मनरेगा में काम करेंगे, तो आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? तो वो तो बिना पढ़े लिखे भी आप वहां जा सकते थे। और ये सवाल सिर्फ प्रोफेसर साहब से मत पूछिए, ये सवाल इस देश के पॉलिसी मेकर से भी पूछिए कि साहब आप लोग इकोनॉमिक पॉलिसी किस लेवल के बना रहे हैं। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी, और आप उसको मनरेगा में भेज रहे हो। और बंदा बीए पास है, एमए पास है, उसके पास पैसा नहीं है तो फावड़ा क्या, वो तो नाली में भी काम करना पड़ेगा, खाएगा कहाँ से? सिंपल सा समझ रहे हैं। तो सबसे मेजर भी जो इसका मेजर मतलब रिस्पॉन्सिबल है ना, इस देश के शिक्षक समाज है, प्रोफेसर और पॉलिसी मेकर। इन्होंने कार्यक्रम को अच्छा से नहीं पढ़ाया है। हमने इनका सैलरी दे रहे हैं, तो मैं इनका सैलरी दे रहा हूँ ना। 5 साल में इनका सैलरी कितना होता है? एक प्रोफेसर का सैलरी आप चेक कीजिए, और कितने प्रोफेसर हैं। अगर इनका सैलरी टाइम पे ना आए तो ये भूख हड़ताल पे चले जाएंगे।
लेकिन आपके बच्चों को अच्छे कारिकुलम पढ़ा रहे हैं कि नहीं? आपने पूछा प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर साहब आप पढ़ा क्या रहे हैं? पूछिए 2-3 लाख रुपया जब फीस ले जाके देते हैं ना भर के, पूछते क्यों नहीं हैं आप? पूछिए, इनसे सवाल पूछिए जी आप पढ़ा क्या रहे हैं। और 1-2 बात आपको मैं बता दूं, मेरा 5 साल बाद तो ऐसे भी मेरा पद चला ही जाएगा। 5 साल के मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा शिक्षा मंत्री से थोड़ी देर बाद वीडियो बना के। इस देश में फैमिली एजुकेशन नाम का कोई चैप्टर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई किताब नहीं है। मैं थोड़ा आपको इसको समझाने के लिए मैं मोटा मोटी बता, देखिए हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए हमको इन्वायरमेंटल पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को पता है कि अगर प्रदूषण खत्म करना है तो पेड़ लगाना है, और ये सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। इसका नंबर हमारे कॉपी में नोट नहीं किया जाता है, बस इसको ग्रेड दिया जाता है। अच्छा, ए ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है, सी ग्रेड मिला है, डी ग्रेड, ऐसे रैंकिंग किया जाता है और इसको सिखाया जाता है प्रॉपरली बच्चों को। जैसे बाढ़ आएगा तो आप बाढ़ में कैसे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत किताब में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप भूकंप आएगा तो भूकंप से कैसे बचेंगे, भूकंप आया तो ये बताया जाता है टेक्स्ट बुक में कि आप किसी चौकी के नीचे घुस जाइए, पलंग के नीचे घुस जाइए, या आप डेस्क के नीचे अपने सर को बचाइए, सर को ढकना है मेजरली। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत चीज़ और बता दूँ। और चीज़ों बताया जाता है, जैसे कि अगर नदी कटाव कर रही है तो उसको आप कैसे रोकेंगे गाँवों को बचाने के लिए, तो सिंपली पेड़ लगाना है। ये रहा इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ इन्वायरमेंटल, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, आप कॉमर्स मतलब बिजनेस के स्टूडेंट है, या आप सोशल साइंस के स्टूडेंट है, आपको तीनों को पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12 तक मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप चाहे किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन हो आपका, आप किसी फील्ड का लेबर बन रहे हो, चाहे आप बिजनेस का लेबर बन रहे हो, चाहे सोशल साइंस का लेबर बन रहे हो, चाहे टेक्नोलॉजी का लेबर बन रहे हो, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि फैमिली एजुकेशन का सिंपल मीनिंग होगा ना कि हमको सोसाइटी में रहना कैसे है, ये सारी चीज़ों दिखाना चाहिए था कि हम लोगों के साथ भेदभाव करना है कि नहीं करना है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। उसके बाद से जो मेजर एरिया ऑफ पार्ट है, जैसे कि आप शादी कब करेंगे, नहीं आप शादी कब करेंगे, आप सोचिए। आप शादी कब करेंगे, ये मामला हुआ। उसके बाद जैसे कि सोसाइटी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जैसे कोई किसी के बीवी को लेकर भाग जा रहा है, किसी की बीवी किसी के साथ भाग जा रही है, कोई शादी ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है ना मुझे पर्सनल रीजन है, मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी थे, बता रहे थे मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे मार के भगा दिया। तो आपके बच्चे अगर मार के भगा दें, 10 साल बाद भगा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, एकदम आपका व्यवस्था हो गया है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम आपका पूरा व्यवस्था कर दिया है, भगा देंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगा देंगे तो क्या करेंगे। और एक महिला बता रही थी कि मैंने अपने पति को दिहाड़ी मजदूरी करके इंजीनियर बनाया, जैसे नौकरी लगा मुझे छोड़ दिया, चिल्ला आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। और एक पुरुष बता रहा था कि मेरा पत्नी मेरे गर्लफ्रेंड को पढ़ा लिखा के दरोगा बनाया, और सबसे पहले मेरे ऊपर ही केस किया प्रताड़ना का, दहेज प्रताड़ना केस। ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। तो ये दूसरा चीज़ मिसिंग है हमारे फैमिली एजुकेशन में। ये सिखाना चाहिए ना, आप अपने बच्चों माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करेंगे, आप अपने वाइफ को कैसे रखेंगे, या आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें सिखाना चाहिए था ना। ये तो करिकुलम का पार्ट होना चाहिए था। आप शादी कब करेंगे, आप कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये सब करिकुलम का पार्ट होना चाहिए था। इसको ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे आप एक रास्ते किनारे लगाए गए पेड़ हैं, आपको साल में कभी खाद पानी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है,
आप सोचिए, रुक के आप सोचिए। और इसका जिम्मेदार अब बताइए, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग को ऑटोनॉमी दी गई है कि आपको पढ़ाना है, इस देश का सबसे बेस्ट लेबर बनाना है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और मुझे पता है, मुझे प्रोफेसर साहब ने आर्ग्यूमेंट किए थे, करेंगे मेरे साथ, कि मुझे पता है कि ये गलत बोल रहे हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़ा छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक किसान है, अगर वो 500 आम का पेड़ लगा रहा है और 500 में अगर एक ही आम का पेड़ फल दे, तो हम किसान को अच्छा किसान मानेंगे क्या? अगर किसान खाद पानी भी दे रहा है, फसल सब कुछ दे रहा है, फिर भी वो नहीं उगा पा रहा है, तो हम उसको नहीं मानेंगे? मतलब किसान को हम जितना मटेरियल देना चाहिए था, हम उसको दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप लोगों के पास जितना रिसोर्सेस मिला है, उस रिसोर्सेस का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? आप सोचिए। तो मुझे लगता है इस देश के प्रोफेसरों की कमी है। हाँ, अबे जो चीज जरूरत है वो चीज पढ़ाइए ना, जो चीज जरूरत नहीं वो चीज पढ़ाने का क्या जरूरत है? तो आप लोग इस देश के प्रोफेसर से सवाल पूछिए। मुझे तो पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा, मुझे 5 साल के लिए सैलरी मिल रहा है। इनका तो एक बार इनका नौकरी मिल गया तो इनको भगा ही नहीं सकते, पूरा सिस्टम में जम गए हैं। और आप लोग इनसे नहीं पूछते, इनको बोलते हैं ये भगवान है, भगवान है। पूछिए यार। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री हूँ नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए अपने को बना दिया था सर्विंग शिक्षा मंत्री। और मुझे भगवान अगर मौका मिला, शिक्षा मंत्री बनने का मौका देंगे तो ज़रूर बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं इस देश का शिक्षा मंत्री हूँ। जस्ट ये वीडियो मैंने फ़न के लिए बनाया था और मजाक मजाक में बना दिया था। सब लोग आके यूट्यूब पे एंटरटेन कर रहे हैं यार, कुछ भी बेच रहे हैं, तो मुझे भी लगा कुछ काल्पनिक कहानियाँ बनाया जाए। मैं भी काल्पनिक कहानी बनाया था, और किसी को व्यक्तिगत रूप से हर्ट हुआ हो, किसी को मतलब बुरा लगा हो, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आप भी मज़े में रहिए, मैं भी मज़े में हूँ। प्रश्न पूछना मत भूलिए, मतलब ऐसे लोगों को उंगली करते रहिए, प्रश्न पूछिए, मज़े लीजिए, बस फिरकी लेना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।